क्या ऑफिस में आपकी बात दब जाती है? क्या आप अपनी बात सबके सामने ठीक से न रख पाने के कारण टारगेट से पीछे रह जा रहे हैं? या ऑफिस में कोई आपका फायदा उठाकर आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है? अगर आप वाकई में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो अब समय है स्वयं को बदलने का। आज के इस समय में आत्मविश्वास और साहस सभी में होना चाहिए। कई लोगों के पास ज्ञान तो होता है लेकिन वह अपनी बात रखने का साहस नहीं रखते हैं। उसी तरह आप में आगे बढ़ने की इच्छा तो है लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। इन्हीं कारणों से लोग आपसे जानकारी प्राप्त कर आपके द्वारा दिए आइडियाज को अपने नाम से प्रेजेंट करें, उन्हें अपना दिखाते हैं। या आगे बढ़ने के लिए लोग आपको अपना स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करें क्या न करें ये सोच सबसे पहले मन में आती है। अन्य लोगों को देख अक्सर ये सोचते हैं कि काश हम भी ये कर पाते या हमारी पर्सनैलिटी भी इनके जैसी होती तो क्या बात होती। ये सब सोचने की बजाय आपको इन सब पर काम करने की आवश्यकता है। आज के इस समय में पर्सनैलिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसे डेवलप करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। आप में जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा आप उतना ही आगे जाने की कोशिश करेंगे और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए रिस्क लेने की शुरुआत भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में किस प्रकार के डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और इसे आप किस तरह से करें। आपको बता दें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे आवश्यक है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास और साहस, जिसे बढ़ाने के लिए 10 बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिन्हें फॉलो कर आप खुद में आत्मविश्वास पैदा होता महसूस कर पाएंगे। यकीन मानिए आपके वर्क प्लेस में आपको फ़ायदा मिलेगा। पहली बात, अपने डर को पहचानें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास होना। लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ से नहीं डरता है उसकी पर्सनैलिटी अधिक स्ट्रांग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी तब स्ट्रांग होती है जब वह यह जानता है कि उसे किस चीज़ से डर लगता है। डर लगना सामान्य बात है लेकिन अपने डर के बारे में बात करना और उसे डर को दूर करने के प्रयास करना महत्वपूर्ण है, जो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। कई बार व्यक्ति एक ऐसी स्थिति से गुजरा होता है जिसको लेकर उसके मन में भय घर कर लेता है। उस तरह की स्थिति की हल्की सी भनक भी उसे डरा देती है और वह उस स्थिति से संबंधित अनुभवों को याद करता है जिसके कारण वह रिस्क नहीं ले पाता है। जिस प्रकार हमारे पास अनुभव पैदा करने की क्षमता होती है उसी तरह हम में डर को काबू भी कर की भी क्षमता होती है। यदि आप ठान ले कि डर पर काबू करना है तो सफलता प्राप्त करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको खुद से अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव दिखेगा जो आपको नई चीजें करने और रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी बात, कमजोरियों को दिखाने से न डरें। लोगों को लगता है मदद मांगने से वह कमजोर दिखेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। अपने कमजोरियों को छिपाने की बजाय उसे स्वीकारना शुरू करें और कमजोर दिखने से डरना बंद करें। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। यदि कोई चीज़ आपको नहीं आती या किसी विषय के बारे में आपको नहीं पता है तो उससे भागने और छिपाने की बजाय उस पर खुलकर बात करें, उसे सीखने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें। जरूरत पड़ने पर अपने आसपास के लोगों से सहायता मांगे। इससे लोग भी आपके साथ खुलना शुरू करेंगे और आपकी सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, सकारात्मक बातों और आदतों को अपनाएं। हर एक व्यक्ति में एक खूबी होती है, उस व्यक्ति की अच्छी और सकारात्मक आदतों को अपनाने का प्रयत्न करें। किसी से कोई अच्छी चीज़ सीखना कभी गलत नहीं होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको किसी व्यक्ति की कोई बात अच्छी लगती है तो उसे सीखना और उसे सकारात्मकता से लेना आप में आत्मविश्वास पैदा करता है। सभी लोगों को एक दूसरे की अच्छी और सकारात्मक बातें सीखनी चाहिए ताकि वह अपने में आत्मविश्वास और साहस विकसित कर सकें। आपको हमेशा नई चीज़ों को सीखने की तलाश में रहना चाहिए। अपने जीवन से नकारात्मकता को निकालें और सकारात्मक बातों को ग्रहण करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको पॉजिटिव महसूस करवाएं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ये लोग आपको कभी पिछने नहीं जाने देंगे और आपको इनसे कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा। चौथी बात, संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स। व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और पर्सनैलिटी को बेहतर ढंग से डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसमें पब्लिक स्पीकिंग भी शामिल है। आपको लोगों से बात करने में कभी घबराने नहीं चाहिए। यदि आप हर किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहते और अपना विकास करना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और आप उसे लगातार और बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हों।
ऐसे लोग किसी भी स्थिति में अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं और आसानी से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इन्हें अकेले रहने की स्थिति में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। पांचवा बात, बोल्डनेस। पर्सनैलिटी में बोल्डनेस लाने के लिए आपके लिए अपनी राय रखना और विचारों को व्यक्त करना आवश्यक है। बोल्डनेस का मतलब अक्सर ही लोग गलत समझ लेते हैं। लोगों का मानना होता है बोल्ड होने का मतलब कुछ भी बोलना होता है। लेकिन सही मायनों में बोल्ड व्यक्ति वो होता है जो अपने विचारों को साफ तरीके से सबके सामने पेश कर सके। वह किसी और व्यक्ति के विचारों में हाँ न मिलाकर अपने विचारों को व्यक्त करते हो और उसके पीछे का तर्क भी साथ रखते हो। अपनी पर्सनैलिटी में बोल्डनेस लाने के लिए आपको अपने विचार और सहज ज्ञान को समझने की जरूरत है और उसके अनुसार अपनी बात रखने या प्रश्न करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान देना होगा कि अपनी बात को आप किस प्रकार से कहते हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अपने अनुसार परिणाम की प्राप्ति करने के लिए आपको मुखर, बोल्ड होना होगा। मुखर अर्थात नहीं ज्यादा निष्क्रिय और नहीं ज्यादा आक्रामक। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी सही बात को साबित करने के लिए आक्रामक हो जाते हैं, ऐसे में आप अपना निश्चित परिणाम हासिल नहीं कर पाते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी परिणाम की इच्छा कर रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आपको कितना सक्रिय होने की आवश्यकता है जिससे आपका कार्य भी पूरा हो और आप सकारात्मक भी रहें। छठा बात, अपने अधिकारों के बारे में जानें। हर किसी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए इसे जानना आवश्यक है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बोल्डनेस की। अधिकारों से यहाँ हमारा अर्थ बेसिक मानवाधिकारों से है, जिसमें आपके साथ हो रहे व्यवहार और अन्य लोगों के साथ आपके द्वारा किए गए व्यवहार की बात शामिल है। आपको लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि वह आपके साथ करें। सातवीं बात, संघर्षों के समाधान निकालने का प्रयत्न करें। हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर न सोचें। अगर ऐसा करने से कुछ बुरा हुआ तो जैसी चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करने की बजाय ये सोचे कि इसका हल कैसे निकाला जाए। अक्सर ही अगर जैसे शब्द आपको आगे बढ़ने और रिस्क लेने से रोकते हैं। आपको अपने संघर्षों से समाधानों को खुद खोजने का प्रयास करने की जरूरत है, वो भी बिना किसी अगर के। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजों का अनुभव करने की जरूरत है, नए लोगों से मिलने की जरूरत है। ऐसा करने के आप में आत्मविश्वास पैदा होगा। आठवां बात, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। हमें हमेशा छोटी चीज से शुरुआत करनी चाहिए, उसी तरह आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी हमें अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए। इन उपलब्धियों से हमारे अंदर नई चीजें करने का आत्मविश्वास पैदा होता है और उन्हें प्राप्त करने पर हमारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है। कई बार आप कुछ करने की कोशिश करेंगे और वह पूरा न कर पाने पर उसे छोड़े की बजाय उसे दोबारा करने का प्रयास करें। आपको समझना होगा कि फेल होना कोई गलत बात नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत है कि किस कारण आप फेल हुए हैं ताकि आप उसमें सुधार ला पाएं। ऐसा करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगी। नौवां बात, अपनी तुलना लोगों के साथ करना बंद करें। अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करना आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। आपको अपनी तुलना किसी और की बजाय खुद से ही करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों में खामियां होती है, आप अपनी खामियों को समझें और उसे सुधारने का प्रयास करें। उस लाइफस्टाइल और व्यक्तित्व के बारे में सोचें जैसा आप बनना चाहते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ें। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और 10वां बात, नहीं कहने का माद्दा रखें। अगर कोई आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो आप नहीं करना चाहते, तो साफ तौर से इनकार कर दीजिए। नहीं कहना आपके व्यक्तित्व को प्रखर बनाएगा, आपको आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आगे बढ़कर पा लेने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आपको बहाना बनाने या स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। लोगों को आपकी ईमानदारी और आत्मविश्वास का सम्मान करना सीखना होगा और आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेंगे। इसे समझ लीजिए कि यदि आप कुछ करने का वादा करते हैं तो आपको उसका पालन करना चाहिए। इससे आपके लिए अन्य लोगों में सम्मान और खुद आप में आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।